हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं RW वरियल क्लासेस। तो इस पर जो है लुसेंट का सामान्य ज्ञान का जो है स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। तो चलिए चैप्टर 1 से पहले स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का नाम है भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं फटाफट से। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप का अंग था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में किया गया। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्यवा रेखा है? तो 82 डिग्री अंश से 30 डिग्री पूर्व तक है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप स्थित है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की मध्य रेखा से कितनी दूरी है? तो 876 किलोमीटर की दूरी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7% आता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो 29.3% पर है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो 27.7% पर पाया जाता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो 43.0% पाया जाता है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्र मील की दूरी तक है? तो 12 मील की दूरी पर है। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्र भारत का एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्र मील की दूरी तक है? तो 200 मील तक की दूरी तक है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? 9 राज्य है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो गुजरात है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ओडिशा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो झारखंड से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है तो केप केमोरिन है। भारत के दक्षिण में सबसे सुदूरस्थ स्थल कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है तो परासन पॉइंट, पिगलेनियन पॉइंट, ला हिंग चिंग पॉइंट, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है तो इंदिरा कोल है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन द्वीप अलग करता है।
आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मकों में से कौन सा 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपसे पृथक किया जाता है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप द्वारा अलग किया जाता है। डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। द्वीप एक है तो गुजरात के तट पर है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है तो पाक जल संधि है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है तो मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो म्यांमार बनाता है। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में खींची गई है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो श्रीलंका नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो उत्तरी भारतीय प्रदेश, वृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश में विभाजित किया जा सकता है। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है? तो कोरोमंडल तट नहीं है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से दमन तक विस्तृत है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो प्रवाल भित्ति उत्पत्ति से हुई है। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है तो बैरन एवं नारकोंडम है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। निम्नलिखित में कौन एक द्वीप है? तो द्वीप एक क्या है? द्वीप है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाना जाता था। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। द्वीप स्थित है तो खंबात की खाड़ी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम स्थित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो 36 है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को जाना जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर है तो सिकंदराबाद है। कोच्चि का जुड़वा नगर है
तो एर्नाकुलम है। लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन कहलाता है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है तो लद्दाख है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है तो गोंडवाना लैंड कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो मणिपुर से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त इनमें से सभी कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भारत का क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है, ये गलत है। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, यह गलत है। नहीं तो बाद बाकी सब ऑप्शन सही है। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सभी कथन सही है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, यह भी सही है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है, यह भी सही है। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, यह भी सही है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगता है? तो 9। भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के बीच मध्य विवाद का कारण है? तो भारत एवं बांग्लादेश। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो 17.5% जनसंख्या का पोषण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांश विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक या मोतर रेखा है? तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट रेखा है। भारत अवस्थित है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के मध्य है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी है? तो नागालैंड की है। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो मणिपुर राज्य की नहीं लगती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो महाराष्ट्र की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं लगती है? तो ओडिशा राज्य की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था। पोर्ट ब्लेयर स्थित है तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है?
तो अंडमान और निकोबार द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नौका है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का अंग है। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो पाक जलडमरू के मध्य स्थित है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो व्हेलर द्वीप का नाम रखा गया है। सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो लद्दाख में है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो निकोबार द्वीप समूह है। किस आधुनिक भारतीय राज्यों में कोंकण, मराठवाड़ और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लाइए। तो पहले जो है पश्चिम बंगाल, उसके बाद आ जाएगा झारखंड, उसके बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद आ जाएगा गुजरात आ जाएगा। उसके बाद पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? तो म्यांमार से अलग करती है। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी है? तो नागालैंड, असम और मिजोरम से लगी है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किससे किया जाता है? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बंगाल की सीमाओं को स्पर्श करती है? तो त्रिपुरा राज्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मणिपुर नहीं करता है। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वे सभी परवाल उद्गम के हैं। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है तो किबिथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के किस राज्य में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप में है। दिसंबर 2018 में हेवलॉक द्वीप का नया नाम क्या किया गया? स्वराज द्वीप किया गया। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले उगती है? तो अरुणाचल प्रदेश में उगती है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, तो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की साथ बहने का भाग नहीं है? तो पश्चिम बंगाल नहीं है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है? तो दक्षिण का पठार है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देश से मिलती है? तो सिक्किम राज्य की मिलती है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 अलग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तर चैनल करती है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मलाबार का पठार स्थित है।
भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो पश्चिमी बिंदु का नाम है गुहार मोती। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है तो अमरावती है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भाबर कहा जाता है। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह तो कच्छ का लिटिल रन है। भारत में कितने राज्यों संघ राज्यों की क्षेत्र 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं है? तो 4 है। पटकाई बूम पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित है? तो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। पश्चिमी घाट है तो पठारों की ढलान है। विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप डैश में स्थित है? तो असम में स्थित है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी नदी द्वारा बनाया गया है। भारतीय मानक समय का नियमोत्तर नहीं गुजरती है तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती है? तो मिर्जापुर की क्लॉक टावर से की जाती है। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? तो नीलगिरी की पहाड़ी से है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल तट है। भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। निम्नलिखित में से क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार है। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है तो पुर्तगालियों को जाता है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? कोरोमंडल तटीय मैदान है। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण करता है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश है। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? तो लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो असम नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो लक्षद्वीप है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात करता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह कोंकण तट है। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? तो श्रीलंका के बीच है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो मेघालय की नहीं लगती है। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है। चेरापूंजी स्थित है तो खांसी की पहाड़ी में स्थित है। कोरोमंडल समुद्र तट से किस राज्य में अवस्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो दक्कन का पठार का भाग है। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मिजोरम की राजधानी है तो आइजोल है। पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारगाह है तो उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो तिरुपुर और तिरुवल्ला नहीं है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो केम्बो की पहाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था। इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? तो टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा
डैश के सिवाय निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो हरियाणा से भी होकर गुजरती है। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? तो त्रिपुरा नहीं करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। 1 नंबर पे राजस्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो लक्षद्वीप है। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।